नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच पर मौसम का अपडेट, खासतौर पर मानसून की बात इसमें ज़्यादा करूंगा। ये वीडियो अगले 10 दिनों की बारिश की संभावनाओं, पिछले 24 घंटों में बारिश और गर्म स्थिति का आकलन करने के साथ-साथ मानसून का क्या अपडेट है अब तक और आगे क्या संभावना है, इसके लिए मैं बना रहा हूं आप सभी के लिए। तो सबसे पहले मैं हीट वेव के अलर्ट की बात कर लेता हूं दोस्तों। अगले 2-3 दिनों तक, अभी कम से कम 15 जून तक देश के कई उत्तरी क्षेत्रों में और पूर्वी भागों में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी रहने की आशंका है। रेड अलर्ट उत्तर प्रदेश पर 15 जून के लिए भी बना हुआ है। ये 15 जून का मेट डिपार्टमेंट का अनाउंसमेंट है और इसके अनुसार यहाँ पर झारखंड और बिहार तथा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, इन सभी भागों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। मध्य प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में येलो अलर्ट रहेगा। जिस समय पश्चिम बंगाल में और बिहार के आधे भाग में मानसून के पहुंचने की स्थिति होती है, उस समय इस तरह की गर्मी, प्रचंड गर्मी पड़ रही है। यहां पर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भी रेड अलर्ट, येलो अलर्ट जो है हीट वेव का लगातार यहां पर जारी है और ये 15 जून तक की स्थिति बनी रहेगी। फिलहाल पिछले 24 घंटों में कहां पर सबसे ज्यादा तापमान रहा, आज की बात कर रहा हूं। पिछले 24 घंटों का मतलब आज किस तरह की स्थिति तापमान की देखने को मिली है। सबसे गर्म रहा आज भी प्रयागराज, जहां पर 47 डिग्री सेल्सियस पारा रिकॉर्ड किया गया। गंगानगर, राजस्थान का उत्तरी शहर, जहां पर 46.7। डाल्टनगंज झारखंड में 46.5 और इतना ही तापमान रोहतक में रहा। 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान पिलानी और वाराणसी में रहा। 46.1 डिग्री चुरू में रिकॉर्ड किया गया है, जबकि अमृतसर में 46 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के पालम में आज 45.8 और गया में 45.7, साथ ही साथ झांसी में 45.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया और फुर्सतगंज में 45.6 और इतना ही तापमान रहा है हिसार और पटियाला में। अंबाला में 45.3, जबकि 45.2 डिग्री सेल्सियस तापमान 5 जगहों पर रहा है और ये जगह है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, बहराइच उत्तर प्रदेश, हमीरपुर उत्तर प्रदेश और नारनौल हरियाणा, उरई उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड रीजन है वो लगातार बहुत ज्यादा तप रहा है। बाकी जगहों पर भी तापमान में अधिकता बनी हुई है। और पिछले 24 घंटों की बारिश की स्थिति देख लेते हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर, जलपाईगुड़ी में बहुत भारी बारिश हुई, कई जगहों पर बरसात हो रही है। जलपाईगुड़ी टॉप पर रहा पिछले 24 घंटों में बारिश के मामले में और यहाँ पर 209 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। दहानू, महाराष्ट्र का उत्तरी कोंकण गोवा का क्षेत्र, और यहाँ 126.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। कूच बिहार में 114, गोवा के पणजी में 111, रत्नागिरी में 105। तो 5 स्थान ऐसे जहां पर 3 अंकों में बारिश दर्ज की गई, यानी 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा। और इसके बाद छठे शहर की बात कैलाश शहर है, जहां पर 99 मिलीमीटर बारिश हुई है। महाबलेश्वर और उत्तरी लखीमपुर में भी 99 mm रेनफॉल रही है। गैंगटोक में 97.8, 89 मिलीमीटर बारिश सिलचर में हुई है। पेटजोरहाट में 72, 67 हुई है। डिब्रूगढ़ में, अगरतला में 60, 57 हुई है। होनावर और शोलापुर में भी 57, 50 मिलीमीटर। दुबरी में, शिलोंग में 49, 47 मिलीमीटर बारिश। कन्नूर में, अकोला में 46 और कारवार में 43। तो कई शहर, कई स्थान ऐसे हैं जहां पर मानसून की अच्छी बरसात भी हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस रफ्तार से मानसून ने दस्तक दी थी और जिस रफ्तार की उम्मीद बाकी भागों में 15-20 जून तक थी, वो उम्मीद थोड़ा सा फीकी हुई है और इसी वजह से गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और मानसून का बढ़ने की बात आई तो मानसून की प्रोग्रेस की स्थिति देख लेते हैं। 13 जून तक का जो अपडेट है उसके अनुसार ये 10 जून के बाद आगे उत्तरी सीमा, जो नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून है, वो नहीं बढ़ी है। एनएलएम आगे नहीं बढ़ी है 10 जून के बाद। आज चौथा दिन है और ये नवसारी गुजरात में और यहाँ पर जलगांव महाराष्ट्र में बनी हुई है। इधर परभणी से होते हुए बीजापुर और सुकमा तथा मलकानगिरी और यहाँ विजयनगरम, आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर स्थित है काफ़ी दिनों से। और बंगाल की खाड़ी तथा जो पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है, इसको पार करने के बाद यहाँ पर प्रोग्रेस बहुत स्लो रही है। लंबे समय से यहाँ पर टिका हुआ है, आगे मानसून नहीं बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं ये वीक कंडीशन है मानसून की, अगर देखा जाए प्रोग्रेस के मामले में। भले ही समय से पहले पहुंचा था तमाम जगहों पर, लेकिन अगर सामान्य समय सीमा देखें तो आज हम 13 जून में हम बात कर रहे हैं और 10 जून तक ये लाइन है। उसके बाद 10 से 15 के बीच की लाइन ये है, ये वाली। अब ये 15 से पहले कवर हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये कहना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जब येलो अलर्ट बिहार और झारखंड में भी बना हुआ है 15 जून तक, तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि इसके आगे बढ़ने की संभावना है। बल्कि ये जो पश्चिमी हवा है ये यहाँ पर जरूर टिकी रहेगी। हालांकि सिचुएशन ये बन रही है कि बिहार के उत्तर पूर्वी रीजन में, यहाँ पर भागलपुर से लेकर दरभंगा के ऊपर के जो हिस्से हैं, इन तमाम जगहों पर हवाएं बदल रही हैं। धीरे धीरे किशनगंज, फिर उसके बाद पूर्णिया, अररिया, खगड़िया और उसके बाद ये मधुबनी और यहाँ तक कि सीतामढ़ी, शिवहर तक पहुँचनी शुरू हो जाएंगी जल्दी से जल्दी। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है, जहाँ पर इसे हम ले सकते हैं इस संदर्भ में कि मानसून यहाँ पर आगे बढ़ने वाला है। और अब आपको हवाओं की दिशा दिखाता हूँ। अनुमान यह है कि अगले 10 दिनों के दौरान मानसून भारत पर सक्रिय
रहेगा, मॉडरेट टू कह सकते हैं कि बहुत सिग्निफिकेंटली सक्रिय तो नहीं रहेगा, लेकिन बहुत कमज़ोर रहेगा ऐसी भी संभावना नहीं है। अरब सागर से आप देखिए खूब भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि कोंकण गोवा रीजन, कर्नाटक और महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र, केरल, लक्षद्वीप और साउथ पेनिनसुलर रीजन के आंतरिक इलाके, मध्य भारत, साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी से इधर से सपोर्ट मिलेगा, ऐसी संभावनाएं हैं। और बहुत धीमी गति से ग्रो करेगा। ऐसा नहीं है आज 13 है तो 23 जून तक ये ऐसा नहीं है कि दिल्ली तक पहुंच जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, पूर्वी हिस्सों में, मध्य भागों में मानसून के आगमन की संभावना रहेगी और इसी दौरान पूर्वी क्षेत्रों में बरसात की संभावना भी दिखाई दे रही है। और उस दौरान नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि बिहार और झारखंड में, पश्चिम बंगाल में 15 जून से सिचुएशन बदलनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे बादल आने शुरू हो जाएंगे। 16, 17, 18 से बारिश अच्छी बढ़ सकती है और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में तथा 18, 19 से यहाँ तक कि उत्तरी हरियाणा, उत्तरी पंजाब और उत्तराखंड के भागों में भी बरसात शुरू हो सकती है। अब आपको बारिश का भी प्रोजेक्शन दिखा देता हूं, अगले 10 दिनों की संभावनाएं क्या हैं। अगले 3 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत ठीक ठाक दिख रहा है और पश्चिमी घाट ठीक ठाक दिख रहा है। आंतरिक इलाकों में बहुत ज्यादा नहीं है, बाकी जगहों पर यहाँ पर जो गर्मी की स्थिति है वो लगातार बनी रह सकती है, ऐसी आशंका है। लेकिन अगले 5 दिनों की स्थिति देखिए, थोड़ा सा प्रोग्रेस है और 10 दिनों के दौरान आप देखें तो बारिश वैसे यहाँ पर नहीं दिख रही है, लेकिन जो 4 दिनों के बाद, 3-4 दिनों के बाद जो प्रोग्रेस होने वाली है, जिस तरह की नमी वाली हवाएं यहाँ पर पेनिट्रेट करने वाली हैं, आगे की तरफ बढ़ने वाली हैं, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड और उत्तरी हरियाणा तथा उत्तरी पंजाब के भागों में 18, 19, 20 से बरसात की कुछ शुरुआत हो सकती है और उत्तर प्रदेश के तराई वाले पूर्वी रीजन में, मध्य प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात शुरू हो जाएगी और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर शुरू हो जाएगी। बिहार के भागों में बारिश मिलनी शुरू हो जाएगी इन 10 दिनों के दौरान और राहत मिलेगी गर्मी से और साथ में पानी की जो कमी है उसमें भरपाई होने में मदद मिलनी शुरू होगी और खेती के काम को आगे बढ़ाने में किसान भाइयों को मदद मिलेगी। पूर्वोत्तर में अच्छी बारिश अगले 10 दिनों में होगी। पश्चिमी घाट पर मुंबई से तिरुवनंतपुरम के बीच में अच्छी बारिश होगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन सभी भागों में अच्छी खासी बरसात होगी। गुजरात में अभी भी बहुत अच्छे संकेत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि गुजरात में बरसात की संभावना ना के बराबर है। दक्षिणी क्षेत्रों में मानसून पहुंच गया है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा और पूर्वी रीजन तथा सौराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावनाएं बनेंगी अगले 10 दिनों के दौरान। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा लगातार न्यूज मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर। धन्यवाद।